आगे होती है, 3 में लड़का आगे होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? और 4 भावर के बाद ही हमारे यहां ग्रंथि बंधन होता है। शुरू में काय नहीं जोड़ देत गांठ? 4 भावर बिना ग्रंथि बंधन के क्यों? अब हमारे यहां दूसरी परंपरा, जब शादी होती है और पिता अपनी बेटी का कन्यादान करता है तो हाथ पर हथलोई रख के कन्यादान करता है। ऐसा क्यों? और उस हथलोई का करना क्या चाहिए? अभी तक किसी को पता नहीं कि उस हथलोई का क्या करना चाहिए। और जिस दिन तुम्हें यह पता लग जाए कि इस हथलोई का सही उपयोग क्या है, उसी दिन तुम्हारी बहू तुम्हारे घर की लक्ष्मी बन जाएगी। इन परंपराओं का हमें कोई ज्ञान नहीं। अच्छा, तीसरी परंपरा, हमारे यहां बाबा फिरत हैं। बाबा शादी जो दिन बारात लौटने होते वो दिन माताएं बाबा फेरत गांव में काय। ये परंपरा कहां से आई? नहीं महाराज जी, शिव विवाह से नहीं आई। बाकी बहुत परंपराएं शिव जी के विवाह से हैं, पर बाबा फिरवे की परंपरा नहीं। अब चौथी परंपरा, माताएं पांव में बिछिया पहनती हैं। पहली बार ये बिछिया पहना किसने था? और आज भी बिछिया पहने जाते हैं पति के नाम के, पर पति के घर से नहीं आते। क्या आते हैं? बिछिया मायके से मिलते हैं। सौभाग्य का चिन्ह पति का है, पर देने वाला बहन या बुआ लाती है कि नहीं लाती? कभी इन चीजों पे विचार किया? पूरा जेवर पति लाता है, पर कान के झुमके मां बनवा के देती है। इन चीजों को पकड़ो, वरना धीरे धीरे ये सब खत्म हो जाएंगे। किसी को ज्ञान ही नहीं होगा। जब हमारे यहां किसी व्यक्ति को आग दी जाती है, अंतिम आग, तो एक मटका कंधे पे रख के घूमा जाता है और 7 परिक्रमा लगा के उसको फोड़ दिया जाता है। ऐसा क्यों? इन चीजों का ज्ञान रखो। परंपराएं तो बहुत हैं, जितनी खोलत जाओ, पर आज हम इन पे आपसे विचार करेंगे हमारे कथाओं के प्रसंग में। पर आज कथा चालू यहां से होगी। एक बार पुरी में महाप्रभु जी पधारे, चैतन्य महाप्रभु जी पधारे, और महाप्रभु जी का दर्शन करने के लिए हजारों लाखों की संख्या इकट्ठी हो गई। क्योंकि संत दरस जिमि पातक तरह, संतों के दर्शन से जीवन के कई पाप टल जाते हैं। कुछ चीजों पे विशेष ध्यान रखना। अगर तुम्हारे अच्छो समय आने होए और कहूं जे संकेत दिखान लगे, तो समझ लियो कि अब तुम्हारे दिन फिर बेवारे हैं। सबसे पहला, कई दिनों से घर के बाहर तुम्हें उल्लू दिखने लगे, तो समझना कि कहीं से कहीं धन के स्रोत परिवार में खुलने वाले हैं। धन का आगमन होना है तुम्हारे घर में। अगर तुम्हें घर के बाहर उल्लू दिखने लगे, एक संकेत और है, कभी कभी पूजा में
अचानक से तुम्हारा जल का लोटा गिर जाए, महाराज ये शुभ संकेत है। चंदन बगर जाए, पर ऐसा नहीं कि तुम रोज ही बगरान लगो हाथ मार के, अचानक की बात हो रही है। अब आज को आदमी तो इतना बेईमान है, इतना बेईमान है, इतना बेईमान है, अगर नारियल लिया है अकौ खराब न करे आओ, कई माता ने स्वीकार कर लो। बताओ, अगर तुम्हें माता ही को स्वीकार कराने तो फिर दुकानदार से ठोक बजा के काय को ले आए थे? माने तुम माता को चढ़ावने चाह रहे थे, जब तो ठोक बजा के अच्छो ले आए कि फोड़ के तुम ही खा जाओ। बताओ, अच्छो न करो सो खुद पन्नी में धर के ले गए, खराब न करो सो पुजारी की मूड पर पटक गए कि तुम भारत रज्जो। कितना बेईमान है आज को आदमी। महाराज जी इतनी खराब स्थिति बन के रह गई है, जो नो घी अच्छो रहे हैं सो पूरे घर के खे हैं, और जो बहू ने कही मम्मी घी तो बस आ रहा है, मम्मी बरोबर चतुर, तो कई उठले आओ पहला सो फुलबत्ती बना दे, सो भगवान की मूड पर धर दे डरेलते घी, सो भगवान की खपर या पटी जा रही। जनो अच्छो रहो सो पूरे घर ने खाओ, अब खराब होगा सो कई माता के अखंड ज्योत जलवा दे। अच्छा वो घी को क्या कर रहा है? और ज्यादा घी खराब होगा सो कई बार जब भैया गिर पड़ो तो अपन ने कथा बोली थी सुबह और बचवाई दे, कैसे वो घी ठिकाने लगाने 2 किलो, सो वही को हवन करा दा, वही की पुणी महाराज को खुआ दें, 10 रुपया दे दे संकल्प में, वो घर नोगा और भड़भड़ागा पूरा शरीर, सो 300 रुपया की वो बाटल लगवा लो ने। ऐसो धर्म यहां हो रहा हो। बहुत सोचवे वाली बातें हैं जीवन में। इतने तक कि महाराज जी अब तो अगरबत्ती भी 2 प्रकार की आने लगी, एक भगवान को बुलावे की और एक मच्छर को भगावे की। बुलवाते मच्छर की, अगरबत्ती के नहीं आते। जौन अगरबत्ती से भगवान को बुलाने हैं उसमें भगवान आ नहीं रहे। और हम तो आज एक और बात कहने वाले हैं, अगरबत्ती का उपयोग बंद कर दो। क्यों? क्योंकि उसमें बांस की डंडी होती है, और हमारे यहां धर्मशास्त्रों में बांस को, पीपल को जलाना अपराध माना गया है। बांस और पीपल जलाना अपराध है। अच्छी धूप बत्ती ले आओ, धूप बत्ती जलाओ। और हमें कहीं अभी तक जितना भी मैंने विद्वानों के चरणों में बैठ के अध्ययन किया है, या जो साधुओं की लंगोट धोई उसका फल मिला है, महाराज जी मैंने कहीं अगरबत्ती का लेख नहीं पढ़ा, धूप बत्ती का लेख है। आप लोग भी जब पूजा कराते हैं विद्वान तो यही कहते हैं धूप दिखाओ, और आखिरी में यही बोलते हैं भगवत सांब सदा शिवाय नमः धूपम घ्रापयामि। ओम धूरसि धूर्वंतम धूर्वेतम योस्मान धूर्वती। अभी हमें तो इतना याद है, हमें जितवा तो हम बोल देते, पूरे को हमें आता ही नहीं, हम क्या करें। अगड़ बगड़ बम बाप पड़े ने हम, ये तो आप और सुन के रट पास रट ले। तो जिस अगरबत्ती से भगवान को बुलाना है, और एक और अगर वास्तव में, अब सुन लो, आज तो अभी तक तो नहीं बोला पर आज मां बुलवाना चाहती है, जिस भी अगरबत्ती पर, जिस भी हवन के पैकेट पर, जिस भी पूजा सामग्री पर भगवान का चित्र लगा हो उसका त्याग कर दो, वो दुकान से नहीं खरीदोगे तुम। क्योंकि तुमने अगरबत्ती लाई
कोई पे शंकर जी बने, राम बने, हनुमान बने, गणेश बने। तुमने अगरबत्ती की पन्नी फाड़ी, अगरबत्ती लगाई, सो टोरिया पे खोस दई, अब पैकेट उतना ही फेंक दो। अब भीड़ भाड़ में वो लातों में हो कुछ जा रहा। अगर हम ऐसी कोई भी पूजा सामग्री पे हम खरीदना बंद कर देंगे तो ये कंपनियां हमारे भगवान का अपमान बंद कर देंगी, छापना बंद कर देंगे। बोलो हम धर्म कर रहे क्या धर्म? आज रोडों पे हो अगरबत्ती के पैकेट डरे हैं। हम यहां से कहना नहीं चाहते कि कहां कहां भगवान की फोटो पड़ी है। नालियों में भगवान के चित्र बह रहे हैं। अब हम सनातन धर्मी हैं, खाली अगरबत्ती लगा देना, मंदिर चले जाना, यह धर्म नहीं है। सबसे पहला धर्म है कि जिस धर्म को हम मानते हैं उस धर्म की हम रक्षा करें। इसलिए धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की रक्षा करो। ऐसी पूजन सामग्री का बहिष्कार कर दो, हम नहीं लेंगे। या ले रहे हो उस पैकेट को, उस डिब्बे को ऐसी जगह रखो जहां पांव ना पड़े, गंदगी ना हो। बात चल रही थी महाप्रभु जी के दर्शन की। सबने महाप्रभु जी का दर्शन किया और दर्शन करने के बाद सबने हाथ जोड़ के महाप्रभु जी से कहा, महाप्रभु जी हमारी इच्छा है कि आपके भोजन हमारे घर में हो जाए। क्यों? इसलिए शास्त्र कहता है, ये विद्वान कहते हैं, आचार्य कहते हैं कि जिसके घर में 3 लोगों के मुंह का जूठन नहीं गिरा वो घर मरघट की भूमि से भी बेकार है। जिसके घर में 3 लोगों का जूठन नहीं गिरा, सबसे पहले गैया मैया, जिसके घर में गाय के मुंह का जूठन न गिरा हो वो घर शमशान की भूमि से बेकार है। गाय का भोजन जरूर होना चाहिए घर में। अब परम श्रद्धेय पूज्य द्वाराचार्य मलुक पीठाधीश्वर पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज का परसों में एक वीडियो सुन रहा था। उन्होंने कहा था कि 100 वैदिक आचार्य किसी के घर भोजन कर जाएं। 100 वैदिक आचार्य जो निरंतर वेदों का पाठ पठन अध्ययन करते हो, तो उतना फल जितना 100 वैदिक आचार्य ब्राह्मणों के भोजन का फल है, उतना घर में एक गैया के भोजन का फल है। अगर एक गाय तुम्हारे घर में भोजन कर रही है तो रोज तुम्हारे घर में 100 ऐसे विद्वान आचार्य भोजन कर रहे हैं। 100 थप्पड़ी ने बजाओ दद्दारो, कुत्तों को रोटी खुआ रहे हो तुम। और इतना गौ भक्त बन रहा है, खेतों में आगी धर धर के इतना बन रहा है जी राजा दिली। थप्पड़ी बजा दे समझा जान जे कि तुम भारी बड़े धर्मात्मा बैठे खेतों में आगी धरे आए, अपनो अपनो हिस्सा निकाल के किसी को लगा रहे लोग। हर क्या कर नहीं लगा रहे। 6 प्रकार के आताताई श्रीमद् भागवत में कहे गए महाराज जी। और उन 6 आताताइयों में सबसे बड़ा आताताई है जो आग लगाता है। आग लगाने वाले से बड़ा दुनिया में कोई पापी नहीं है। अब चाहे वो घर में आगी लगा रहा हो, चाहे खेत में आग लगा रहा हो, चाहे समाज में आग लगा रहा हो, और चाहे राष्ट्र की शांति को आग लगा रहा हो, वो आताताई है। आग अकेली खेत में नहीं, घरों में भी आग लग रही। और एक बात ध्यान से सुन लो, चाहे कोई संगठन हो, चाहे कोई समिति हो, चाहे घर हो और चाहे राष्ट्र हो,
जिस घर में, जिस राष्ट्र में, जिस संगठन में, जिस समिति में काम करने वाले कम और कान भरने वाले ज्यादा हो, वो आगे चलता नहीं, वो उसमें आग लगाई जाए। कई समितियों में काम करने वाले कम होते हैं पर कान भरने वाले बहुत ज्यादा होते हैं। कई घरों में काम कम हो रहा है और कान ज्यादा भरे जा रहे हैं। मेरा निवेदन है कि कान भरने वालों से जब आ गई लगा रहे तुम्हारे कान में, इन आताताइयों से बचना। अरे कान भरने वालों का देखो आप, पूरी तैयारी हो चुकी थी राम जी के राज्याभिषेक की। सुबह होते ही राम को अयोध्या का राजा घोषित होना था, पर एक कान भरने वाली मंथरा ने इतने बड़े घर को मिटा डाला। इसलिए कोशिश करो कि घर में काम करने वाले हों, कान भरने वाले ना हो। बात चल रही 3 लोगों के जूठन की। सबसे पहले गैया, एक गाय की सेवा 100 वैदिक व्यासों की, आचार्यों की सेवा के बराबर है। 100 वैदिक आचार्यों की सेवा कर लो, चाहे एक गाय की सेवा कर लो। कहियो हमारे बस की नहीं है। अब तो कुत्ता सो रहा है सोफा पे, कुत्ता वही प्लेट में भैया खा रहा, वही में कुत्ता, वही बिस्तरा में भैया सो रहा, वही में कुत्ता। वो भैया कुत्तों से खराब होगा। अच्छा कछु कछु कहते महाराज जी ये बे कुत्ता नहीं, कुत्तों में भी अंतर रहता। चलो तुम रहेली से जूता ले हो, सो गोड़ों में पैर हो, बंबई से लिया हो तो का मूड पे धर के फिरो पूरे क्षेत्र में। यदि बंबई के जूता आए, कुत्ता तो कुत्ता आए। अरे कछु कछु बड़े आदमी तो चूमा ले कुत्तों के चूमा। बूढ़ो बाप सोफा पे बैठो बैठो कह रहा हेट की टोरिया की माता, अगले जन्म में हमें कुत्ता ही बना जो हमाओ मोड़ा, हमें टेम नहीं दे रहा हूं, मनो कुत्तों को मुंह चूम रहा हूं। अरे राम राम। गैया मैया के मुंह की जूठन घर में गिरनी चाहिए। गैया जब चरती है और उसके मुंह से जब एक कण तुम्हारी जमीन पर गिरता है तो तुम्हें एक वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। एक चरते चरते जो भूसा गिरता है, एक कण अगर तुम्हारे घर की जमीन छूता है, और जो जिस नित्य जिसके घर में गौ सेवा होती हो उसको यज्ञ भी करने की आवश्यकता नहीं है, वो नित्य यज्ञ कर रहा है। और आज ही अगर तुम्हारे घरे ये 4-5 आवाजें आत होए, अगर ये 4-5 आवाजें तुम्हारे घर में आत होए, गरुड़ जी बजबे की आवाज, शंख बजबे की आवाज, मंत्रों की आवाज, बच्चे के रोने की आवाज, छोटे से बच्चे की, दही भावे की आवाज, मठा बिलोवे की आवाज, कोई साधु संत के जयकारे की आवाज, ब्राह्मणों के मुंह से मंत्रों की आवाज, तो आज ही घरे जाके लिखवा दियो स्वर्ग। तुम्हें स्वर्ग जावे की जरूरत ही नहीं है, तुम स्वर्ग ही में रह रहे। अगर ये आवाजें आ रही हैं तो तुम स्वर्ग में रह रहे। अरे कहूं जे आवाजें नहीं आत हो तुम्हारे घरे तो पैसा दे हैं हम, पेंटर को बुलवा के लिखवा दियो नरक। तुम्हें उते भी जावे की जरूरत नहीं है, नरखैया बोग रहा है। बिल्कुल नरखई में आओ, अगर गैया रमावे की आवाज नहीं आ रही घरे तो तुम्हें जरूरत ही नहीं है। का कर हो तो नरक में, तुम तो नरक से खराब मर रहा है अपने घरे। सबसे पहले गैया मैया के मुंह की जूठन, दूसरी गौरी के मुंह की जूठन। गौरी माने कन्या।
नवरात्रि में एक काम और करियो, हाथ जोड़ के प्रार्थना है। और नवरात्रि में का जो तो संकल्प ले लियो, घर में कबू 9 साल से हल्की बिटिया होए तो उसे जूठे बर्तन ने उठवाइयो, और घर में कबू उसे झाड़ू ने लगवाइयो। 9 साल से छोटी बिटिया कोई हाथ में बाहर ने पकड़ पाएगा, सब झाड़ के फेंक दे घर को बाहर, ध्यान रखियो। और जूठे बर्तन, क्योंकि 9 साल तक की बेटी साक्षात भगवती दुर्गा का रूप है। हमने तो कहा हमें उतना आता नहीं, और हमारे ये विद्वान आचार्य मिश्रा जी सब वयोवृद्धि बोलते हैं, प्रथम शैल पुत्री चो, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्र घंटेती, ऐसा ही नौंकी कह दे, नव दुर्गा प्रकीर्तिता, आखिरी को शब्द जो है। 9 साल तक की बेटी साक्षात भगवती टिकिटोरिया वाली माता है। अरे हम तो यहां तक कहते हैं, अगर तुम मंदिर जल चढ़ावे आओ तो बहुत भीड़ होए, बहुत भीड़ हो, तुम्हें मौका न मिल रहा हो, बिल्कुल मन में कोई खेद न करियो। जब तुम टोरिया चढ़ो, अब भीड़ होए बहुत, और उतरत में अगर कोनो 9 साल से हल्की बिटिया उतरत आ रही होए तो वो जलों के चरणों में चढ़ा दियो, ऊपर तक पहुंच जाए जल, बिल्कुल गारंटी है। दर्शन करे जो माता का, पर जल चढ़ावे को जो नहीं है कहता गिरे, 9 साल से छोटी बिटिया के चरणों में डाल दो वो जल, दर्शन माता के करे आओ। यहां तक महाराज जी मैंने विद्वानों से सुना है, घर में अभी खूब कन्या भोजन चल रहे होंगे, है ना? देखो जी हमारी बेटी ने कह रही, हाँ चल रहा है। कभी घर में किसी ब्राह्मण को बुलाओ, घर में किसी साधु को बुलाओ, और 9 साल से छोटी कन्या का न्योता करो, उसके चरण जरूर धो, और चरण धोकर कभी कपड़े से वो चरण पोंछने नहीं चाहिए। ना ब्राह्मण के चरण पोंछो चज्जे कब भूल के, न कोनो संत के और न कन्या के। घर के दरवाजे चरण धुलाओ और उनसे कहो कि अब गीले पांव हमारे घर में चलो। जितने कदम वो देवता या कन्या चलती है और उनके पांव से छूकर जो जल तुम्हारे जमीन में गिरता है वो तुम्हारे पितरों को प्राप्त हो जाया करता है, वो तुम्हारे पितरों को प्राप्त होता है। तो 9 साल तक की कन्या, 9 साल से जब तक शादी ना हो तो कुंवारी, और शादी हो जाए तो नारी, कोनो न कोनो की नारी तो बनेंगे। और जिस दिन उस वंश की बेल को बढ़ा देवे तो बन जाए महतारी। ये पूरा नारी का जीवन है। 9 तक कन्या, 9 से शादी तक कुंवारी, शादी हो जाए तो नारी, अब वंश बेल बढ़ा दे तो महतारी। पूरा जीवन नारी का। पर एक गलती ने करियो ना, आ जाई माई के कसम खा के जाइयो कि आज के बाद घर में कन्या भोजन बंद। अगर जा गलती करो तो कन्या भोजन बंद, और न करियो न करो, और करो तो जा गलती न करियो ना। तर फिर माई को कोप अवे तुमने जानत नहीं है। भगवान शंकर को शरण में गिरने पर हो तो शिव नहीं संभार पाए दुनिया में, और कोई संभालेगा? शिव नहीं संभाल पाए दुनिया में, और कोई संभालेगा क्या? जब वो रणचंडी बन के आती है भगवान शिव भी शरण में गिर पड़ते हैं। गलती कौन सी? और एक बात और कहें महाराज जी, ये अनुभव है या आप सबकी कृपा है, मैं जब कोई भी बात किसी विद्वान से, किसी संत से सुनता हूं
तो 2-4 साल उस पर विचार करता हूं पहले, क्या ये खाली बात है या वास्तविकता है। यहां 10-5 गांव के लोग तो बैठे होंगे, इतने तो होंगे। एक बात खबर करना अपने अपने गांव की, दुनिया में माता के मंदिर के बगल में रहने वाला व्यक्ति सुखी नहीं रहता। कर लो अपने अपने गांव की खबर। माई के कलश से 14 हाथ को एक गोला बनाओ और वो मेरे व्यवहारों सुखी बताओ। तुम तो हमारी बात काट दे, हमें बिल्कुल तुम तो खड़े हो जाओ कि हमारे गांव में उनको घर दुर्गा जी के मंदिर से बिल्कुल चिपको है और वे सुखी हैं। तुम तो खड़े हो जाओ, मैं कर दिक्कत है, हमारी बात काट दो, हम तो कह तो रहे। अरे फिर अंतो तेरी भजा कथा सुन रहा हो, खीलन दियो खो होना आदमों से तो अच्छो है नहीं है। जो पता है कुआ है, कहा हम बता रहे कुआ है, बता दे महाराज जी। हाँ वो हम तो बताए हैं। सुनो, कई मंदिर चलो कहने लगे हमें टेम ही नहीं है, कथा में चलो कहने लगे हमें टेम ही नहीं है, कहने लगे तीर्थों चलो बोले हमें टेम ही नहीं है, चलो आर तना अब देश मालक बोले कि चलो तना मंदिर पे श्रम दान करियो, बोले हमें टेम ही नहीं है। अच्छा जय अच्छी है कि वह मौत नहीं आता के न को आदमी कह दे अब हमें टेम नहीं है, का लज्जू बत अचानक आ जा सो आदमी मर जात, लोगों को पता पड़ जाए कि मौत आ रही तो कह दे कह तन्ना पूरे डरी है थ्रेसर हो जान दे फिर मार जाए। जो जिंदगी भर टाइम के लिए रोते हैं कि मुझे भजन के लिए टाइम नहीं, कथा के लिए टाइम नहीं, टिकिटोरिया पे श्रमदान के लिए टाइम नहीं, भगवान कहते हैं हम तुम्हें ऐसो बना के पहुंचे हैं बेटा अगले जन्म में कि तुम्हें काम ही नहीं रहे। अजबे ही कुत्ता यहां पूरे फिर रहा है। अब बताओ कुत्तों हो का काम है, इन्हें कहूं रिश्तेदारी में जाने। और अक्सर करके देखियो कोनो गांव होए कोनो शहर होए, सबसे ज्यादा कुत्ता मंदिर के मिले। काल सुन को खबर रेत करी पियली जन्म में गई थी सुजागत है भाई, इसी भाई नो डरी रहे कहूं यही बार में बन जाए। अब तो तुम्हारे समझ गए हो जो अब कहूं न कजू कि हमें टेम नन्या कीर्तन खो नहीं, ऐसा ही फिर हो। अब तो आदमी बन के आए सो गद्दों पे बैठे सोफों पे बैठे, अफराने तो पर ही थे की तो क्या सू से नहीं आओ जो कुत्ता बन के आओ जो पुजारी हरे भी रगड़ रह गई रहूं, सुख से नहीं बैठन दे रहे। इसे भगवान को टेम निकारत रज्जो। बात में ये कर रहा था कि अगर घर में कन्या भोजन करो तो एक गलती न करियो, और अगर जा गलती करो तो कन्या भोजन न करियो। कौन सी गलती? कभी भी 9 साल से छोटी बिटिया में जात पात को लेखो न लगा जो कि वह कौन समाज की आए। कई बार हम लोग क्या करते हैं कि अच्छी समाज की कन्या आ गई तो बाहर बैठा भीतर बैठा दो, और छोटी समाज की आ गई बाहर बैठा दो। 9 साल तक की बिटिया की कोई जाति नहीं होती। 9 साल तक की बिटिया की कोई जाति नहीं होती। आप कहो कैसे, तो फिर ऐसे। गैया के रोम रोम में देवता है, और रोम तो छोड़ दे, गैया के गोबर के लक्ष्मी बनत है, गणेश नहीं बना। ये तो आदमी बनाया ले कई गणेश जी बना कर धर दे दो नाम। शास्त्र मत नहीं है, सब विद्वान बैठे हो, गोबर के गणेश बनता ही नहीं है। फिर बोले गोमयम गौरी अफलमयम गणेश,
गोबर की बनत है माता गौरी और फल के बनत है गणेश। चलो गोबर की गौरी बन गई, फिर वो गोबर जला भी दे तो राख बन जाती, अब बाबी भभूत के काम में आउट। माने गैया का गोबर भी काम का, और अगर गोबर भी नष्ट हो जाए, जल के राख हो जाए, तो भभूत के काम आते, भूत भगा दे। पंडा नहीं दे, पंडा मनु यार एक बड़ी कृपा है कि कोई दुर्गा नहीं आ रही, नहीं नो दुर्गा भयंकर आओ। मालक तुम तो देखते ही रहे थे जो तमाशे, अब बहुत समय होगा। अच्छा मैं क्या बताओ, लगभग आप और बता रहे थे हमारी जितनी उम्र है, हमारे 81 को जन्म है, सन 81 को, और 82 से आप हो रहे थे सेवा में लगे, आप और ने बताई थे, दिन रात लगे। अच्छा जितनी दे रहे थे नैया मनुमान इतना ही है, कैसे हम गौशाला काम करवा रहे सो पता है, डरे डरे भी जाई सोचता कौन रेलिंग कहाँ लगवा दे हैं, क्या जगह न करे, तन भली घर में है पर मन तो तुम्हारा माता ही के कहा झाई पर ही आप खोवे 40 साल में, इनको फूटी ढोलक या में आ जाते। महाराज जी आप भी कितने 82 साल के बता रहे थे, बता देखो 82 में उन्होंने मठ को काम बनो करवाओ, 82 के आप हो तो ज्यादा नहीं तो 1100 पाठ तो ही गए होंगे इतनी उम्र में। आपको मान लगी दुर्गा, इनको भी नहीं आ रही, वो तो मालक को नहीं आ रही, इनको भी 80 रुपया की ढोलकिया में आ जाती। अब तन्नगा दे चली आ रही ज्वाला माई, आधी चुटन्या खोल ले। अच्छा बगल बारी तुरंत तो चुटज्जा खोल दे, द्वारा सुबह में बंदी हुए, चुटज्जा खोल दे उस दुर्गा का हो जाता। अब तन्नक कौन हली और बगल बारी ने होगी चुटज्जा खोली, जैसे मैं बंदी हुए दुर्गा का नाटक करे तो उन्होंने कहा। अच्छा दुर्गा जी आउ थे सुखा बता पता है, कई तुम्हारी सास का चुकारवाए हैं सो के घर में लोग घर के धरवा दे, जो कर रही मैं बैठी बैठी तो ऊपर है, कई तुम्हारे घर में नींबू धरे हैं, अब इतनी बड़ी जायदाद में हमारे घर तो 2 पी का अचार धरो नींबुआ को, कई तुम्हारे घर लोगे धरी, हम पंडित हैं दद्दा हर हफ्ता पगुआ भर मिला जाने बते कि उनकी चैन गिर गई सो कहां डरी, अकेली सास कछु करवाए बिल्कुल न पड़ेगा जे सब नौटंकी बारे आए, अजय खुआत हो तो फिर ते आ जाओ हमें देखने हैं। अब ते क्या भक्त गाने हम आज तज्जार बैठे उतनी भक्त गावे, मनो एक तो ध्यान राखियो कि तुम्हें दुर्गा मूले आई, हमें काल भैरू चढ़ बैठा खपर गया पे तुरंत। धर्म को नाटक ने बनाओ, नाटक ने बनाओ, वास्तविकता रहने दो, ये धर्म में मिलावट मत करो, धर्म में पाखंड का प्रवेश मत कराओ, धर्म को शुद्ध रहने दो, क्योंकि जब धर्म शुद्ध होगा तो उस पे चलने वाला भी शुद्ध होगा, और अगर धर्म में पाखंड घुस गया तो गड़बड़ हो जाएगा। सब हमें 4 दिन और आने, हम कल से एक आध भगत गए तो भूल के नहीं आ जाए, को ध्यान रखियो न पूरो बकर ने पर जितो हम पूछे ताई, हम पूछे फिर अब तुम्हें बताने पर तन कछु हवर हलन लगी माई की माई मड़वासो, ये बेचारे भी पंडित परेशान रहते मंदिरों पे, नो दुर्गा भार देखो तुम तमाशे को धड़क चका खेलन लगे। महाराज जी सत्य कह रहा है हमारे सामने, हम नाम तो नहीं ले रहे, ऐसे एक सिद्ध क्षेत्र पे हम गए दर्शन करवे, एक खुआ गई दुर्गा सोने चप्पलें छोड़ दें, 2 बार कहने लगी जय हो माता फलानी ढिकानी, और कहने लगी हमारी चप्पलें अच्छी धर दियो, वो चप्पलें रह गई क्या हूं। अब बताओ जो का नाटक है यार, तुम्हें क्या खबर है कि हमारी चप्पलें जीना पे रह गई और दुर्गा मूले चढ़ी। बात
निवेदन आपसे यह कर रहा हूं, 9 साल से छोटी बेटी में कभी जात का लेखा मत लगाना। उदाहरण यह है, गैया में 33 कोटि देवता हैं, तो क्या वो पंडित जी के घर बनेगी तभी देवता रहेंगे? और कोई छोटी जात को अगर गज्जा बांध ले में तो का देवता बरभान भग जाए उतने दिन को? बताओ आप भग जाए बरभान के हल्की जात के ने हमें बांध लाओ, अब ये में देवता नहीं रहे, और जो अंदना महाराज बांध ले सो देवता फिर भाग गया। गाय किसी के खूंटे से बंध जाए वो पूजा के लायक है। ऐसे ही 9 साल से गौरी, 9 साल तक की बिटिया किसी भी परिवार में आ जाए वो बंधन के लायक है, वो प्रणाम के लायक है। इसलिए कभी ये गलती मत करना। और तीसरा है साधु ब्राह्मण, जिनके घर में 2 चीजों की आवाज आवे, उसके घर में कोई विकृत ऊर्जा का वास नहीं होता है। 2 चीजों की आवाज कौन सी? पहली तो स्वाहा स्वाहा स्वाहा। घर में रोज हवन किया करो, रोज हवन किया करो, चाहे 4 आहुति डालेंगे। और उसमें भी ध्यान से सुन लो, अग्नि की 7 जिह्वाएं होती हैं अग्नि पुराण के हिसाब से, देख लेना, पढ़ लेना। अलग अलग प्रकार की आग का आवाहन अलग अलग कर्म और क्रिया में किया जाता है। मुर्दे को जलाने वाली आग का आवाहन अलग नाम से होगा, और यज्ञ में प्रज्वलित आग का आवाहन अलग नाम से होगा। कोई नारी बच्चे को गर्भ में रखकर अगर मृत्यु को प्राप्त हो जाती है तो उस समय विशेष आग से उसका दाह संस्कार किया जाता है। ऐसी 7 जिह्वाएं हैं, दरिद्रता को चाटने वाली अलग, धन को देने वाली अलग, 7 जिह्वाएं हैं। आज के बाद घर में जब भी हवन करो इस चीज का ख्याल रखना कि तुम्हारे घर में कोई गलत अग्नि तो नहीं आ गई है। और गलत अग्नि अगर तुम्हारे घर में आ जाएगी तो तुम करोगे अच्छा, हो जाएगा गलत। उदाहरण, मंत्र अगर थोड़े से गलत हो जाए तो उसका प्रभाव भी गलत पड़ेगा। महाराज जी, नवरात्रि का भी समय चल रहा है, सब लोग सप्तशती का पाठ कर रहे हैं। लोग घर में भी आजकल तो चलन चल गओ कि आदमी घर ही पाठ करने लगो। कई लोग मुझे फोन लगाते, गुरुजी हम पाठ कर लें, हम मना कर देते हैं तुम मत करो, किसी अच्छे योगाचार्य को बुला के पाठ करवाओ। अब देखो, अगर तुमने सप्तशती को गुरुमुख नहीं किया, गुरुमुख नहीं किया और तुमने घर पाठ करो, अरे तनक उच्चारण गलत होगा। अब उसमें लिखा है भार्य रक्षतु भैरवाम, हे भगवती हमारी भार्या की रक्षा करो। विद्वान तो जो ही पढ़े है, और अब तुम घरे जाके खोल के देखियो, फिर तुम पढ़ गयो, रिकॉर्ड कर लियो, तुम्हारे मुंह में से निकले कहा संस्कृत की भाषा बड़ी विचित्र भाषा है। अब बहुत सरल है, कम पल्ले पड़ जाए, अन्ना बहुत कठिन है। अब आदमी जल्दी जल्दी में बैठो, ओम भार्या भक्षतु भैरवाम, हे माता हमारी पत्नी को भक्षण कर ले। अब अकेले देना छोड़ दे, जब तुम रोज चल लिया हो कि हमारी घर वाली को खा ले खा ले खा ले, सुबह खा ले। श्री सूत्र में एक मंत्र आया, अलक्ष्मीम नासाम्यहम, माता हमारी अलक्ष्मी को नाश करो। ये गुरुमन मुख है, और आदमी जल्दी में पढ़त है लक्ष्मीम नासाम्यहम, हमारी लक्ष्मी को नाश कर दे। चलो ये तो बहुत ऊपर की बातें हैं। एक मंत्र है वो लगभग सब बोलत है।
आरती में वही बोल हो हमरों के संगे, भली तुम्हें नहीं आती। मंदार माला कुलताल कायई कपाल मालाम चित से खरायो। अब आदमी जल्दी जल्दी में कह रहा हो, दिगंबरायई चो दिगंबरायो, ऐसा ही बोलो, दिगंबरायई चो दिगंबरायो नमः शिवायई चो नमः शिवायो। ये गलत है, हम ही ने गलत पढ़ो। अब तुम रोज लगे माता के सामने के दिगंबरायई चो दिगंबरायो, हे माता तुम हमारे घर में नग्न होके आओ। दिगंबर का मतलब क्या है? नग्न। ये भवानी शंकर का आवाहन है, तो भगवान शिव तो दिगंबर हैं, तो हम कहते तुम दिगंबर आओ, पर जल्दी जल्दी में कहते माता तुम भी दिगंबर होके आओ। जबकि इसका शुद्ध उच्चारण ये है कि दिव्यंबरायई चो दिगंबरायो, दिव्यंबरायई। दिव्यंबरायई का मतलब है जिन माता के दिव्य आभूषण हैं, दिव्य आभूषणों से सुशोभित हैं, सुशोभित हैं, वो माता मेरे घर में आवे और साथ में दिगंबर भोलेनाथ आवे। अब तुम दो ही जनों नग्न होकर बुला रहे घर में, और जिस दिन माता नग्न होके किसी के दरवाजे पहुंच गई वही रणचंडी है, सब खा के चली जाएगी। इसलिए इन चीजों का विशेष ख्याल रखना प्यारे। जो मंत्र तुम्हें न आए मौन हो जाओ, मौन होके सुनो, उसका प्रभाव पड़ेगा, पर गलत बोलोगे तो उसका भी प्रभाव पड़ेगा। तो बात चल रही थी हवन की। अच्छा, जब हम मुर्दा जलाने जाते हैं तो पहले लकड़ी रखते हो के मुर्दा, पहले लकड़ी फिर मुर्दा फिर आग। तो जहां पहले लकड़ी रख दी जाए और फिर उसमें आग डाल दी जाए वो शमशान वासनी आग है। और यज्ञ की आग कौन सी है? जहां पहले आग रख दी जाए और ऊपर से समिधा जमा दी जाए। इसीलिए आपने देखा होगा जहां भी यज्ञ होते हैं, विद्वान घर में कोई अनुष्ठान करते हैं तो पहले हवन कुंड में किसी कन्या से आग डलवाते हैं और फिर उसके बाद उसमें समिधा डालते हैं। अब आज के बाद ध्यान रखना, कबो ऐसो न करियो कि पहले पलेथनी में लकड़ियां जमा लाई और फिर कपूर डाल के आगी लगा दी, सब चाट दे वो हवन तुम्हारे घर की सुख शांति। आज के बाद जब भी हवन करो तो पहले फुलबत्ती जला के रख लो, चाहे कपूर जला के, पहले अपन को आगी धरने हैं, रखने होते, एक के बाद में समझे लकड़ियां लगाउने। तो पहली आवाज क्या आवे? स्वाहा। तुम्हारी माई को कया हो जात भज्जा हम चल लिया। इतिहास सुनो तुम और तन्ना, जहां हम जोर से बोले सुने से लगे जैसे मटिया आने की बाजी बज रहे हुए, वो फूटो ढापला लेकर नहीं जा सकते। इतिहास हम चल यार तो सुनियो। बोलो वृंदा, देखो जा लगाओ, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। रहा बट रहा, हम झूठी तो नहीं बोल रहे। का मोरो घरो ही बड़ो है, तो अब हम भूसा धर रहे मालक सुध भसिया भरी हाउ का करें, भूसा बन मारा है। आज तो मैंने पूरों भूसवर में माए संगीत बाय पड़े थे पूरे, हमने कहा बहुत तबला ठोके खूब मंत्र पड़े, आज भूसा झारो 6 बजे से भूसा झरवाओ। मैंने भुंसराज में आप हवन बाद में कर भी फिर भूसा हो दे। आज तो बोलो वृंदा। चलो अब ठीक है, मन अब क्या करिए, मैं जाओ तो राम। तो पहली आवाज घर में आवे स्वाहा और दूसरी आवाज
महीना 2 महीना में आवे आहा। आहा मतलब हमारों को नेव तो हो जाए। महाराज ने खा के आहा आनंद आ गाओ। तो स्वाहा वो साधु ब्राह्मण आके के आहा जजमान आनंद आ गाओ। क्योंकि साधु ब्राह्मण आएंगे तो भगवान का घर में जयकारा लगाएंगे। और जयकारा बोलेगा तो जयकारा का प्रभाव क्या है? बोले तर्जनम यमदूता नाम राम रामेति गर्जना। जहां तक राम नाम की गर्जना जाती है वहां तक यम के दूतों का प्रवेश नहीं होता है। यह प्रभाव है। तो सबने महाप्रभु जी से कहा, महाप्रभु जी हमारी इच्छा है कि आपकी प्रसादी हमारे घर हो जाए, आपके चरण हमारे घर पड़ जाए। महाप्रभु जी ने विचार किया कि सबके घर है तो जा नहीं सकता। अब जे कहने ने वही खराब लग जाए तो क्या करें? महाप्रभु जी बोले हमारा एक नियम है, हम उसके घर में भोजन करते हैं जो लखपति होए। लखपति के घर में भोजन करते हैं। अब पहले ने भाई जब पैसा की बहुत कीमत थी, पहले तो 1000 पति हो वो भी बहुत बड़ी बात थी। अब तो घर घर लखपति फिर रहा है। और हम कहते लखपति नहीं तो घर के पति तो हैं ही। और हम कहते जे को घर को भी पति नहीं बन पाओ तो भी वो दुख ने कर गयो। महाराज जी लखपति और घर के पति, घर को आदमी। अब आजकल अच्छा एक बात तुम्हारे बताओ, आदमी कौन के हो? आदमी कौन को कहा? भाईचारों को कि जी उनके आदमियां हैं। आजकल आदमी घर को आदमी हो चाहे नहीं होए, पर जे को देखो बोई के हम भज्जा के आदमी। कौन के आदमी आए? भज्जा के ने जो भज्जा को ठिकानो आए कि उनके कितने आदमी हैं। अन्य तुम्हें शर्म लगी घर के ही आदमी बनते तो ही ठीक आती, सो तुम भज्जा के आदमी बनवे गए, है ना? पूरे गांव का मुंह उतर गया। पूरे गांव ने विचार किया कि हमने तो सोचा था ये बहुत बड़े संत हैं, पर हम तो ये भी पैसा ही में तो लगाए। सब अपने अपने घर लौट गए। महाप्रभु जी के एक शिष्य थे माखन दास, वो पहुंच गए। बोले महाप्रभु जी आपको ये नहीं कहना था क्या? अरे नहीं जाना था तो मना कर देते कि हम नहीं जाएंगे, तुमने स्पष्ट कह दिया। महाप्रभु जी बोले नियम मतलब नियम, नियम से कोई समझौता नहीं। बोले तो हमारे गांव में तो कोई लखपति है ही नहीं है। बोले तो बन जाए रात भर में। बोले रात भर में लखपति? महाप्रभु जी हंसन लगे। बोले तुमने भी दिमाग में वही बात लगाई जो गांव भर लगा गो है साहब। हमने पैसा का लखपति नहीं बोला। बोले फिर? बोले मेरी नजर में सच्चा लखपति वो है जिसने 1,00,000 भगवान का नाम जप लिया हो, वो लखपति है। जो पैसा तो सब इधर हो रहे। पूरी जिंदगी करियो धन 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 धन, घर के आखिरी में लिखवा दें पिताजी को निधन, सो धन को खेल खत्म। निधन तक धन है बस, निधन के बाद धन को खेल खत्म। जब आखिरी में बादशाह मरने लगा तो उसने बड़े बड़े वैद्य हकीम डॉक्टर बुलाए और उन डॉक्टरों से बोला, वैद्य हकीमों से, कि हमारी आधी संपत्ति ले लो, मुझे आध घंटे की जिंदगी दे दो बस। हकीम बोले कि बादशाह ऐसा नहीं होए। बोले 3% संपत्ति ले ले, आध घंटा की जिंदगी दे दे। बोले ऐसा नहीं होता। बोले मेरी पूरी संपत्ति ले लो बस, मुझे आध घंटे की जिंदगी दे दो। बादशाह ऐसा नहीं होता। तो एक हकीम ने कहा, बादशाह
तेरे यहां कौन सी कमी रह गई थी जिसके लिए तुम आध घंटे की जिंदगी मांग रहा है? बादशाह ने कहा, मैं पूरी जिंदगी झूठी दौलत इकट्ठी करता रहा, आध घंटा इसलिए मांग रहा हूं कि उस ऊपर वाले का विचार कर लूं कि आध घंटे की सच्ची जिंदगी मुझे मिल जाए, उस ऊपर वाले का रहम करम मिल जाए। पूरी जिंदगी की संपत्ति भी अगर तुम खर्च कर दे हो तो एक सेकंड की सांस नहीं खरीद सकते तुम उसे, कि खरीद ले हो। एक सेकंड की जिंदगी भी आप जीवन भर की संपत्ति से नहीं खरीद सकते। इसलिए भगवान का भजन करो। देखो, जो भगवान ने दायित्व दिए हैं वे भी पूरे करो। अब हम एक तुम्हें सूत्र दे रहे हैं जिंदगी को, ध्यान से सुनियो। तुम्हें तो पालो तुम्हारे बहुदत्ता ने, ध्यान से सुनियो बाज की बात। अब भगवान ने दिए तुम्हें बाल बच्चे, तुम उनको उंगलियां पकड़ के चलबो सिखाओ, और जोन दिना भी चलबो सीख जाए सो उंगलिया को सहारो दे वो कर दे बंद। अब घर चलाओ मुंह से, अब शरीर से घर ने चलाओ, हाँ मुंह से घर चलाओ। और जोन दिना तक मुंह से घर चले सो चलाओ, और जोन दिना घर के तुम समझ ले कि अब इनको हमारे मुंह से कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो सो मौन हो जाओ। फिर आंखों से घर चलाओ। आंखों से घर चलावे को मतलब नजर की शर्म बनी रहे, घर में नजर की अदब बनी रहे। हाँ, मोड़ी मोड़ा कम से कम नजरों के सामने इज्जत करत रहे, इतनी तो बनाए रही हो। पहले उंगलिया से घर चलाओ, फिर मुंह से घर चलाओ। जब मुंह से घर नहीं चले तो मौन हो जाओ। फिर आंखों से घर चलाओ। नजर की अदब रेवे, लड़का में, बहू में, नाती में, पोतों में। और जोन देना घर के नजर की अदब बंद कर दे में। सो इन नजरों को बंद करके वो परमात्मा की याद कर लियो। फिर दुनिया पर नजर टिकट जो ही ने टिकाने हो तो फिर टिक्की में टिका दियो, जहां टिक्की टोरिया है तहीं टिका दियो। फिर एक विकास में, एक और सुंदरता में पहले टिकाओ। घर पे नजर टिकी रहे, पर जब तक भी वो नजर की अदब कर रहे। जो अंदना मोड़ा तुम्हारे सामने सुपारी काटन लगे, तुम्हारे सामने, अब हम ज्यादा तो कछु नहीं कह रखा है, जो सब होने ही लगो। पहले नजरों की बहुत अदब हती नहीं हती, नजरों को तो खेल है, तो नजरों की बहुत अदब हती। अब नहीं है नजरों की अदब, नजरों की इतनी अदब हती। हमने देखो है समय, हम बहुत बूढ़े नहीं हो गए, और न हम तुम्हें सतयुग की बातें बता रहे हैं। हमने देखो है जो समय हमारे गांव में जब बहुएं बिटियां आती, बहुएं तो गांव के बाहर पीपल लगे हैं, खिरका कहा तो उते उतर जाती बैलगाड़ी में से, फिर पैदल जाती घरे। वो गांव के बाहर बैठती, पूरा ठकरास को गांव है, सागवानी पुरेना हमारा जन्म स्थान है। आज भी पूरा सब माताजी पिताजी उतई रह रहे, सब है। अब बाप बैठो है, मोड़ा ने निकारी मोटरसाइकिल, घरवारी बैठ गई पीछे कंधा पे हाथ धलो, बाप बैठो या है। मोड़ा ने दाओ सेल्फ, और जो एक्सीलीटर दाओ सो पीछे के साले सर को धुआं घलो बाप के मुंह में। सो बाप को मुंह करो कर गया, और वे जा रही बैठ के कंधा पे हाथ धर के, अरे राम 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 राम। मैंने कंधा पे हाथ ने धरती तो परमटने हाथों के तुम्हारी आए। मैंने कंधा पे हाथ धर लो से एक दूसरे को भारी चाहत का है नहीं। अरे चाहवे को तो यह सो आए कि हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसे हालात हैं आज दो आदमों में। हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसे हालात हैं, फिर भी कह रहे हम साथ साथ हैं। दो आदमों के हाल। और अब तो प्रेम देखा ही लाओ, इतना प्रेम है कि उन्हें ड्रम में धर दो काट के, ऊपर से सिमट छाप दी। सूर्य जी के घरे नीले ड्रम धरे हुए,
सुकल उठल अजो सो टिकट वरिया पे दान कर दियो सो कम से कम दर्शनार्थी पानी पिए ना खतरा है। कहा पता कब इनकी बुद्धि चढ़ जाए सो सोताई में। बताओ तो उन्हें सिमट से छाप दौरी काट के ड्रम में। मेरठ की अब घटना नहीं सुनी तुमरों ने? मनो ये बात से जब बहुत चल रही है बात, हमारे मन में आती कि हमें पे अपने विचार रखें। देखो हर व्यक्ति पत्नियों का मजाक उड़ा रहा है आज के समय में उड्रम की घटना से, पर तो हमने भी ये मजाक में ही कह दी। पर सत्यता जा है कि अगर एक डॉक्टर किडनी बेच देता है तो क्या हम दुनिया के हर डॉक्टर से भरोसा उठा लेंगे? नहीं उठाएंगे ना। आप लोगों ने देखा होगा, और यहां से कहने में भी शर्म लग रही है, अभी कुछ दिन पूर्व की घटना थी। एक पिता ने अपनी बेटी के साथ कुछ गलत कर दिया, तो क्या दुनिया की हर बेटी अपने बाप पे विश्वास करना बंद कर देगी? क्या सब बाप ऐसे होते हैं? एक आध कोई संत तो नहीं कह सकता, एक आध बाबाओं को चूल्हा पैर के समाज को ठगत है, तो का अपन सब महात्माओं पे संदेह करने लग भी? देखो नकली असली का खेल उस समय भी था और आज भी है। अगर उस समय वशिष्ठ जैसे तपस्वी ऋषि थे तो वहां छद्मधारी कालनेमी भी था। आज भी अगर 50 छद्मधारी कालनेमी भारत में घूम रहे तो परम श्रद्धेय पूज्य राजन दास जी जैसे वशिष्ठ भी आज भारत में बैठे हैं। हमारा गौरव है जो राजन दास जी मलुक पीठाधीश्वर साक्षात, हम तो महाराज जी कहते वशिष्ठ का अवतार है, कलयुग के वशिष्ठ हैं वो। तो अगर एक पत्नी ने अपने पति को टंकी में काट के फेंक दिया तो क्या हम अपनी पत्नियों पर भी संदेह करेंगे? नहीं साहब। अगर कोई एक गलती करता है, अरे ये तो कलयुग की है, हमारे यहाँ तो ऐसी पत्नियां हुई हैं कि यमराज का दरवाजा खुलवा करके पति के प्राण भी ले आई। सत्यवान सावित्री की कथा आपने सुनी होगी। बस वो कहावत जो बनी ना कि एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। एक व्यक्ति कुछ करता है और हास परिहास पूरे समाज को बनना पड़ता है। बात पर इतनी ध्यान रखना, मर्यादा का खंडन ना हो। हमारी मर्यादा को हमें संभाल के रखना है। तो पहले परिवार को उंगली से चलाओ, उंगली के बाद मुंह से चलाओ, और मुंह के बाद नजरों से चलाओ। और जिस दिन नजरों के खिलाफ परिवार जाने लगे तो ये नजरें बंद करके और भगवान के नजारे देखने लगो। फिर अपनी सुधारो, दुनिया को सुधारने के चक्कर में मत पड़ो। किसी भी व्यक्ति को 3 बार समझाना, चाहे तुम्हारा लड़का हो, चाहे घरवाई हो, चाहे घरवारो हो, चाहे पड़ोसी हो, 3 बार से ज्यादा चौथा को खून टोकियो न वो तुम्हारा दुश्मन और बन बैठ। कोनो दारू भी पी रहा हो 3 बार समझाओ। जब 3 बार में नहीं समझे तो तुम खुद समझ जाओ कि अब जो हमारी ने समझे, ऐसों को समझाओ वो बंद कर दे। 3 बार से ज्यादा चौथी बार ने समझाओ चाहिए। वो नहीं सुधर रहा हो, अब जो है कि अब हम सुधर जाएं। हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, हम बदलेंगे जग बदलेगा। पर आज का आदमी स्वयं नहीं बदलना चाहता और दूसरे को बदलवे की ठाने बैठो। बहू कह रही अगर हमने सास को ने बदल दो तो हम खानदानी ने कहा है। वो सास कह रही हमने अगर बहू को ने बदल दो तो हम अपने बाप की ने कहा है। सास बहू को बदलवे फिर रही, बहू सास को बदलवे फिर रही। अब सामने वाला नहीं बदलेगा, अब तो तुम स्वयं बदल जाओ। सामने वाले से आशा छोड़ दो, बदलेगा के नहीं बदलेगा। कथा यहीं खिंच के आ रही है कि परिवार को उंगली से चलाओ,
अंगुली के बाद मुंह से, मुंह के बाद आंखों से, और जब आंखों की भी शर्म परिवार में खत्म हो जाए तो परीक्षित की तरह सब छोड़ करके, भवन छोड़कर भगवान की तरफ चले जाना चाहिए। परीक्षित ने भवन का परित्याग किया और भगवान की तरफ चल पड़े। और भगवान की तरफ कब चलोगे? उसके पहले तुम्हें संतों की शरण में जाना होगा, गुरु की शरण में जाना होगा, क्योंकि बिना गुरु के गोविंद प्राप्त नहीं होते। गंगा के घाट पर राजा परीक्षित बैठे हैं। श्री सुखदेव स्वामी का पदार्पण हुआ है, भागवत जी में आया है। तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो अलिक्षलिंगो निजलाभ तुष्टई स्त्री पुरुष भेद रहिता दुई अष्ट वर्षा। 8 दूनी 16 साल के हैं सुखदेव जी। व्यास जी से कहा सीधा 16 साल क्यों नहीं लिखा? व्यास जी बोले अगर हम सीधा 16 साल लिख देते तो एक दिक्कत बन जाती, इसलिए हमने लिखा दुई अष्ट वर्ष, 8 दूनी 16 साल। क्यों? 16 साल के लड़के में विकार आ जाते हैं। तो सुखदेव जी का शरीर तो हो गया 16 का, पर मन आज भी 8 साल के बच्चे जैसा निर्विकारी है। तो तन की और मन की दोनों की आयु मैंने भागवत में लिखी है, इसलिए दुई अष्ट वर्षा। अलिक्षलिंगो निजलाभ तुष्टई स्त्री पुरुष भेद रहता। स्त्री पुरुष में भेद नहीं जानते सुखदेव जी। जब जनक जी के यहां गए तो दरवाजे खड़े हो गए। मन में विचार आ रहा है कि हमारे पिताजी ने हमें जनक के पहुंचाओ है, तो जनक जी तो बहुत बड़ी बड़ी जटाओं वाले बाबा होंगे। एक सेवक से कही जाओ, जाके महाराज जनक से कहो कि मैं आया हूं। और ये मैं बड़ा खतरनाक है, इसी को तो हटवाने के लिए व्यास जी ने भेजा है कि मैं हट जाए। महाराज जी सतयुग से अब तक जो राक्षसों में संशोधन भाव, वो देखो क्या विद्वानों के या क्या शोध है हमारे शास्त्र का। सतयुग का जो राक्षस था उसका नाम था हिरण्याकश्यपु। 5.5 शब्दों का नाम है। फिर आया त्रेता, उसमें राक्षस हुआ रावण, वो 3 शब्दों का बचा। फिर आया द्वापर, उसमें जो राक्षस हुआ वो था कंस, वो 2 शब्दों का बचा। अब आया कलयुग, और इस कलयुग का जो राक्षस है वो 1 शब्द का बचा, जिसका नाम है मैं। जिसके भीतर ये मैं शब्द बैठ गया, समझना वही राक्षस है। मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं ये करने वाला हूं, मेरे बगैर ये नहीं चलेगा, मेरे बगैर वो नहीं चलेगा, मेरे बगैर परिवार कैसे चलेगा। मेरे भैया तुम्हें ज्यादा घमंड होगा वो, क्योंकि तुम यहाँ सब मियारी को मूड़ा साध है। तो पर हमारी एक बात सुन ले, तुम मर क्या देख ले, तुम्हें तुम्हारी औकात पता पड़ जाए, आ जाई मर जा। पहले तुम आए थे किराने को सामान थैला में हाथ हुई, तुम मरो भर, अगर 10वें दिन आप ही भर के 13 को सामान नहीं आवे तो विपिन बिहारी को नाव बदल दियो। तुम का जान रहे कि घर के खे हैं काय को लगी रही, साल भर खाते तुम्हारे नाव से, कब संक्रांत की लड़गा, कब कजरियों की मिठाई, 13-14 दिन तो मोहल्ला भर की खुआऊ थे। जेगू बैठ भी आत वही चाय ले आऊ थे। तुम का जान रहे कि घर के खे हैं ने यही खुआ दे हैं, जे रिश्तेदार मूड पे हाथ फेर के हैं, बेटा अब जो भाव सो भाव, पर आगे को देखो, अभी तुम्हारा ही गाय, तुम तो खा ही ले। तुम्हारी मुक्ति होए चाहे न होए, पर रिश्तेदारों की नुक्ति की जुगाड़ पक्की हो जाए। और गांव के कछु आदमों की तो 15 दिन की जुगाड़ होते। गांव में 13 के दूसरे दिन 4 से तो यहां से रहते हैं। सवेरे पहुंच गए, कई राम राम, कई टेंट खुल गाओ। अब उनको टेंट वेंट से मतलब नहीं है, भी तो जहां दरवाजे बैठे चुमाए से 2 बार फिर बूंदी आई, सुनने खाई,
और पी गयो पानी। अब लोग हर गया में टेंट चलो जाओ, लोग हर गया में तुम जाओ, हम तो कलेवा खो भगते आए थे। हर गांव में रहते रे 4-6 खास, 2-3 दिन रेगुलर जात। कई काय वे भटंगे पहुंच गई थी कराने तीसरे दिन। अरे पीले धारे आते तुम इतने जैसी हते सुरात में हफ्तों से बुंदी खातरी बार फिर कलेवा के दो नाम नहीं देते अपन खुद ही लगा के अब जी आ गए घुसना तो दे देता ना दो नाम धार के। अब ये तो उत्ते खुआई थे उनको तुम्हारी का करंजों से लेने और का टेंट से लेने बताओ। मैं शब्द इतना खतरनाक है जीवन में कि जिसके आ गया सीताराम कर दी। सुखदेव जी ने कहा जाओ बता दो कि मैं आया हूं। सेवक ने भी जाके यही बात कह दी जनक जी से कि मैं आया हूं। जनक जी बोले ध्यान ही नहीं दो। 3 दिन हो गए। 3 दिन बाद जनक जी ने उस सेवक को बुलाओ। बोले क्यों तुम कह रहे थे कोई साधु आया है मुझसे मिलने, वो बोलो कि तुम्हें 3 दिन बाद खबर है आई कि तुमसे कोई मिल भी आओ तो। जनक जी बोले देख के आओ। और जब सेवक गया और लौट के आया जनक जी से बोला महाराज मैंने बड़े बड़े तपस्वी संत देखे और 3 दिन से वहीं खड़े हैं, न चेहरा पे इतनी सी सेकंड, क्या हमें बुलाया क्यों नहीं। जनक जी बोले साथ सम्मान उनको भीतर लाओ। जब जनक जी ने सुखदेव जी ने देखा कि जनक जी सिंहासन पर बैठे हैं, गान संगीत विद्या चल रही है, नटभाट नाच रहे हैं, और सुखदेव जी ने सोची जी आए जनक विदेहराज जे हमें शिक्षा दे हैं, बैठ जाओ। सुखदेव जी बैठ गए। इतने में एक सेवक दौड़ के आया, महाराज राज्य में आग लग गई। जनक जी बोले संगीत और तेज कर दे, भजन दो लग जान दे आग। सुखदेव जी ने कही कैसो आदमी रे घर में आग लगी है संगीत दिखा रहा।